हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम क्रॉयलर डबल एफजी के चूज़ों को पाल सकते हैं या तो फिर देसी मुर्गी के चूज़ों को हम किस तरह से पालें, यही आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एफएफजी चिकन ब्रीड के जो चूजे होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो अपने आप को हर मौसम में एडजस्ट कर लेते हैं, इसीलिए इनमें मोर्टलिटी रेट जो है 2 से 4% है। और अन्य चूजे की अगर हम बात करें, जैसे ब्रॉयलर है, तो वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। उसके लिए आपको जो अपना शेड है उसको उसके अनुकूलित करना ही पड़ेगा, यानी कि या तो आपको फव्वारा चलाना पड़ेगा या तो फिर कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था आपको करना पड़ेगा जिससे कि उसका शरीर शांत रहे, उसके अनुकूलित रहे और वो स्ट्रेस में ना आए। दोस्तों, एफएफजी चिक्स कितना स्ट्रॉन्ग होता है इसको मैं आप लोगों को अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। 2 साल पहले की बात है, गर्मी का मौसम था और मेरे पास लगभग 500 चूजे। गर्मी का मौसम था इसलिए उतना मतलब हम लोग बेझिझक थे कि कोई आंधी तूफान नहीं आएगा करके। लेकिन सवेरे 5 बजे इतना तेज आंधी तूफान आया और साथ में बर्फ़ भी गिरा कि हमारे जो मेरे दादाजी जो थे वो बता रहे थे कि मेरा उम्र 80 साल हो गया, लेकिन मैंने अपने लाइफ में कभी इतना बड़ा जो बर्फ़ गिरता है उसको नहीं देखा था और इतना आंधी तूफान मैंने कभी नहीं देखा था। तो उतना तेज़ आंधी तूफान आया और साथ में बर्फ़ भी गिरा, तो मेरा जो सेट का एस्बेस्टस जो सीट होता है, जो सीमेंट सीट होता है, उसको उखाड़ दिया। तो वहाँ नीचे में थे एफएफजी के चिक्स, लगभग 17 से 18 दिन के हो रहे थे। तो उनको जितने भी चिक्स को डायरेक्ट बर्फ़ पड़ा, लगभग वो टेनिस बॉल से थोड़ा छोटा था एकदम, मतलब उसका हाफ रहा होगा, टेनिस बॉल जो खेलते हैं उसके। तो डायरेक्ट जिनको वो बर्फ़ पड़ा वो तो मर गए, लेकिन जितने भी बाकी चूजे थे जो थोड़ा बहुत जगह बना करके वो लोग नीचे घुस गए, तो उनको बर्फ़ नहीं पड़ा। तो उसमें लगभग मेरे 70 या 80 चिक्स को डायरेक्ट पड़ा था बर्फ़ और वो मर गए थे। और बाकी चूजे पूरे पानी में लथपथ थे, कोई चल नहीं पा रहा था, तो कुछ मतलब ठंड में एकदम ठिठुर गए थे ना, और कोई तो लेट भी गए थे, मतलब मरने की कगार पे थे। तो हम लोगों ने उस टाइम क्या किया, थोड़ा पानी कम हुआ उसके बाद लकड़ी को जलाए और लकड़ी जलाए और सभी को साइड पे सुला दिए। जो सो रहा है उसको, मतलब सोए तो नहीं थे, वो तकलीफ में थे, यानी कि वो बेहोशी की हालत में थे, ठीक है। तो उन लोगों को हम लोगों ने क्या किया, आग के पूरा चारों तरफ लिटा दिए, 2-3 जगह में आग जलाए और जो खड़े हो पा रहे थे उनको भी आसपास में ही रख दिया, यानी कि टेम्परेचर एकदम फुल हो गया। गर्मी मतलब जो रूम होता है सामने का, उसमें आग जलाए थे तो टेम्परेचर एकदम बहुत बढ़िया हो गया। 36-37 था लगभग टेम्परेचर। और आग के पास में उनको पकड़ पकड़ के, हाथ में भी पकड़ के कुछ को सेके, तो चूजे जो है ज़्यादातर चूजे ठीक हो गए, यानी कि लगभग 400 चूजे ठीक हो गए, है ना। और उसके बाद 20 चूजे जो थे वो हम लोग ने क्या किया कि मर गया है करके, जो मर गए थे वो तो कन्फर्म थे, उनको मतलब फेंक ही दिए। लेकिन 20 चूजे जो है वो थोड़ा डाउटफुल थे, तो उसको हम थोड़ा रख देते हैं, नहीं फेंकेंगे करके रख दिए थे, है ना। तो उसके बाद 1 घंटा तक भी उनको होश नहीं आया, तो अब सोचे कि इसको भी फेंक देते हैं, तो मेड़ के नीचे में उनको रख दिए। मेड़ के नीचे में जैसे ही हम लोगों ने रखे, उसके बाद मौसम ठीक हुआ, एकदम तेज मतलब कि धूप आया। तो कुछ समय बाद, यानी कि लगभग 12-1 बजे, वो चूजे जो है खड़े होकर के मेड़ में खड़े हो गए थे। और उस तरफ मेरे चाचा जी जो थे वो कुछ काम से गए थे, खेत है तो खेत में कुछ काम से गए थे। तो सभी चूजे जो है आवाज़ दे रहे थे, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनको मर गया करके हम लोग फेंक दिए थे एक हिसाब से। लेकिन वो लोग जिंदा होकर के फिर से, जैसे तेज़ धूप पड़ा उनको, तो उनके शरीर में इतना स्टेमिना होता है कि वो ठंड से लड़ करके फिर से सही हो गए। तो इतना पावरफुल, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग उनका जो है शरीर होता है एफएफजी चिक्स का। तो दोस्तों, मैं तो कहूँगा, अगर आप पहली बार देसी मुर्गी का पालन करना चाहते हैं और आपके तरफ एफएफजी का मार्केटिंग अच्छा है, तो आप एफएफजी ही पालिए, क्योंकि ये आपको पता ही होगा 80 से 85 दिन में लगभग 4 किलो दाना खा करके 2 किलो हो जाता है। और रेट आपको मैं बता दूं कि अगर 150 रुपया या 140 रुपया किलो के हिसाब से भी इसको सेल करते हैं, तो आपके पास लगभग 20 रुपया 1 किलो में बच ही जाएगा, यानी कि 2 किलो में 40 रुपया आप आराम से
कमा सकते हैं। और अगर मार्केटिंग नहीं है तो इसका पालन मत कीजिए, क्योंकि एफएफजी का जहां मार्केटिंग है वो वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ मार्केटिंग नहीं है तो फिर ये किसानों को रुला देता है, क्योंकि आप इसको रख भी ज़्यादा दिन नहीं सकते, दाना बहुत ज़्यादा खाता है अन्य मुर्गियों की तुलना में। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने आसपास के मार्केट को देख लें और उसके बाद ही इसके चूजे को अपने सेट पे डालें। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में यही जानने वाले थे कि क्रॉलर डबल एफजी के चूज़ों को कैसे पाला जाता है। और अगर आप पाल रहे हैं तो आपको तो ज्ञान होगा ही, लेकिन जो साथी पहली बार पाल रहे हैं उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप एफएफजी का पालन कर रहे हैं और आपको मेडिसिन का उतना नॉलेज नहीं है तो आप एक एंटीबायोटिक रखिए, चाहे कोई भी हो, जैसे टेट्रासाइक्लिन हो या तो लिक्सन पाउडर हो या एमोक्सिसिलिन हो, इनमें से किसी एक दवाई को रखिए। उसके बाद आप विमराल रख लीजिए और विमराल के साथ ऑस्टोवेट भी रख लीजिए, ठीक है। और एक लिवर टॉनिक रखिए। इतना दवाई को आप रखिए, उससे ज़्यादा आपको दवाई रखना नहीं है। और अगर आप वैक्सीनेशन करना चाहते हैं तो 7वां दिन इनको लगेगा लसोटा का, 14 दिन गंबोरो का, और उसके बाद 22 से 28 दिन के बीच में इनको फिर से लसोटा यानी कि रानीखेत का बूस्टर डोज लगेगा। और जो दवाई जो मैं आप लोगों को बताया उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं यहां पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, दवाई में कोई वैसे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और अगर आपको लिंक में भी जाकर देखना नहीं चाहते तो मेरा नंबर जो है 7471168616, इस पर व्हाट्सअप करके भी मुझे दवाइयों का नाम और उसको कैसे यूज करना है ये सारी जानकारी आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप कोई भी देसी ब्रीड पालते हो, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए आपको टेम्परेचर का खास तौर से ध्यान देना है, वो भी लगभग 10 दिन। दोस्तों, 10 दिन तक आपको 32 से 35 तक टेम्परेचर को रखने की कोशिश करना है। और अगर नहीं हो पाता तो 30 तक आपको रखना ही है। चूजे के लिए इतना ज़रूरी है और उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो फिर वो बीमार पड़ेंगी, उनको सर्दी होगा और कई प्रकार की जो बीमारी है उनको हो जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि 32 से 35 तक टेम्परेचर हो। इसके लिए आप एक छोटा सा जो टेम्परेचर नापने वाला मशीन आता है उसको ले सकते हैं। अमेज़ॉन पर वो आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, टेम्परेचर के अलावा एक और चीज़ है जिस पर आपको ख़ास तौर से ध्यान देना है, वो है बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी यानी कि ऐसे चीज़ों को आपके सेट पे आने से रोकना जिनसे आपके मुर्गी को बीमार हो सकता है। तो उसमें आप ध्यान देंगे कौन कौन सा चीज़ होता है जिसको आपको आपके सेट के अंदर आने नहीं देना है। जैसे कि कोई भी इंसान आ जाता है और अचानक से आकर के सेट में घुस जाता है, उसको आने नहीं देना है। कोई भी जानवर है, जैसे घर का पाला हुआ कुत्ता है या तो फिर कोई अन्य जीव है जो घुस जाते हैं, उनको भी आने नहीं देना है। कौवा भी आकर के हमारे सेट के आसपास में बैठती है तो उसको भी बैठने नहीं देना है। यानी कि कोई भी जंगली जानवर है उसको आसपास भटकने नहीं देना है, क्योंकि कई प्रकार की बीमारी है जो एक पक्षी से दूसरे पक्षी में आ जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ख़ास तौर से अनवांटेड पर्सन, जो कि अनचाहा आदमी होता है जो अचानक से घुस जाता है, उसको आपको ख़ास तौर से ध्यान देना है। दोस्तों, इसके अलावा कोई भी बीमारी के लक्षण आपके चूज़ों में दिखते हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना है, चाहे वो 1-2 चूजे में भी दिखे या तो फिर ज़्यादा चूजे में दिखे। तो जैसे कि छिक-छिक का आवाज़ आपके चूज़ों में आ रहा है तो उसको ध्यान देना है, सीआरडी हो सकता है। और नाक से पानी बह रहा है, आँख में सूजन है और पतला दस्त कर रही है, खून वाला दस्त कर रही है। भले ही ये लक्षण जो है 1-2 मुर्गी में दिख रहे हैं तो भी इसको इग्नोर आपको नहीं करना है। उनको तुरंत अलग करना है झुंड से और उनका तो स्पेशल ट्रीटमेंट करना ही करना है। और बाकी जो स्वस्थ जो चूजे हैं उनको भी वही दवाई आपको देना है। हो सकता है उसके जो वायरस हैं जो स्वस्थ चूजे हैं उनमें भी पहुंच गए हैं, तो इस चीज़ का भी आपको खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अच्छा न लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।